नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश की जनता अपना फैसला सुना चुकी है, बस उसको पढ़ा जाना बाकी है, यानी कि केवल काउंटिंग। 10 मार्च को जब नतीजे आ जाएंगे तो साफ हो जाएगा कि जनता ने किस पार्टी के वादों पर अपना विश्वास जताया। हालांकि उससे पहले सामने आए तमाम एग्जिट पोल्स में उत्तर प्रदेश में कमल खिलने की बात करी गई है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर समेत 5 राज्यों में विधानसभा में चुनाव हुए थे कि इस राज्य में किस पार्टी की सरकार बन रही है। आइए हम आपको बताते हैं। ये है 5 राज्यों का सबसे बड़ा निचोड़ तमाम एग्जिट पोल्स का, जहां पर आपको 5 राज्यों में किसकी सरकार बन रही है साफ नजर आ जाएगा। बने रहिए मेरे साथ, पूरी खबर सुनिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आइए तो आपको बताते हैं 5 राज्यों में किस किस पार्टी की सरकार बन रही है और किस पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। तमाम एग्जिट पोल्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापसी करती दिखाई दे रही है। महापोल के मुताबिक उत्तर प्रदेश में भाजपा एक बार फिर से सत्तासीन होने जा रही है, यानी कि योगी के हाथ में फिर से सत्ता जाएगी। एक मेगा एग्जिट पोल के मुताबिक सिर्फ यूपी ही नहीं, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का अनुमान है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 2017 की तरह फिर से ज़्यादा सीटें जीतने जा रही है। वहीं इस मेगा एग्जिट पोल में अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में नजर आ रही है। इस मेगा एग्जिट पोल में हम आपको देश की 5 बड़ी सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल्स के बारे में एक साथ इसी खबर में बताएंगे कि किस सर्वे एजेंसी ने किस पार्टी को कितनी सीटें दी हैं। आपको इसके अलावा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तमाम एग्जिट पोल्स यहीं पर मिलेंगे, हॉक फीड पर। आपको उत्तर प्रदेश में इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में भाजपा को 288 से 326 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है, जबकि समाजवादी पार्टी पर 71 से 101 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। वहीं मायावती की बसपा को 3 से 9 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं प्रियंका गांधी की अगर बात करें तो पूरी कोशिश के बाद भी कांग्रेस 2-2.5 के आंकड़े पार नहीं करती नजर आ रही है। कांग्रेस को मुश्किल से 1 से 3 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं सी वोटर के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी भी उत्तर प्रदेश में ना सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, बल्कि पूर्ण बहुमत के आंकड़े को भी पार करती साफ दिखाई दे रही है। इसके मुताबिक भाजपा 228 से 244, वहीं समाजवादी पार्टी 132 से 148 सीटें और कांग्रेस 4 से 8 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा अन्य दलों को 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं 2014 में सटीक एग्जिट पोल देकर सुर्खियों में आया टुडेज चाणक्य के मुताबिक यूपी में भारतीय जनता पार्टी को 294 सीटें, समाजवादी पार्टी को 105 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस को 1 और अन्य को 1 सीटें मिलने की बात करी गई है। इसके अलावा जन की बात ने बीजेपी को 222 से 260 सीटें, समाजवादी को 135 से 165 सीटें, बसपा को 4 से 9 सीटें और कांग्रेस पार्टी को 1 से 3 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है, जबकि अन्य के खाते में 3 से 4 सीटें मिलने की बात करी गई है। वहीं वीटो के मुताबिक भाजपा को 225, समाजवादी पार्टी को 151, बहुजन समाजवादी पार्टी को 14, कांग्रेस पार्टी को 9 और अन्य को 4 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तराखंड में भी भाजपा सरकार बनाने का अनुमान लगाया जा रहा है। न्यूज़ नेशन में महापोल में 70 विधानसभा सीटों वाले उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन अंततः भाजपा की सरकार बनने का ही अनुमान है। महापोल में बसपा को राज्य में बहुत लाभ नहीं हो रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं रहने वाला है। आम आदमी पार्टी सिर्फ अपना खाता खोल सकती है ले देकर। अब उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में बीजेपी को 36 से 46 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है। वहीं कांग्रेस को 20 से 30 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा बसपा को उत्तराखंड में 2 से 4 सीटें और अन्य दलों को 2 से 5 सीटें मिलने की बात कही गई है। इसके अलावा सी वोटर ने उत्तराखंड में भाजपा को 26 से 32 सीटें मिलने की बात करी गई है। वहीं कांग्रेस को 32 से 38 सीटें और आम आदमी पार्टी को 0 से 2 सीटें मिलने की बात करी गई है। वहीं 307 सीटें अन्य को मिलने की संभावना भी जताई है। टुडे चाणक्य ने बीजेपी को 43, कांग्रेस को 24 और अन्य के खाते में 3 सीटें जीतने की संभावना जताई है। इसके अलावा जन की बात, सर्वे की बात करें तो उन्होंने उत्तराखंड में भाजपा को 32 से 41, कांग्रेस को 27 से 35, आप को 0 से 1, बसपा को 0 से 1 और अन्य को 0 से 1 सीटें मिलने की संभावना जताई है। वहीं वीटो की बात करें तो वीटो एग्जिट पोल ने भाजपा को 37, कांग्रेस को 31, आप व अन्य के खाते में 1-1 सीट जाने की बात करी गई है। पंजाब में अगर बात करें तो न्यूज़ नेशन के एक महापोल के अनुमान के मुताबिक सबसे बड़ा उलटफेर पंजाब में हो रहा है। 117 विधानसभा सीटों वाले पंजाब में आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत पंजाब में मिल सकता है।
बोलो शराब बेचने वाले बाबा की जय। आम आदमी पार्टी को 70 से 90 सीटें तक पंजाब में मिल सकती हैं। वहीं सत्तारूढ़ कांग्रेस को मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी लाभ के बजाय हानि का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। भाजपा और शिरोमणि अकाली दल को चंद सीटों पर सिमटने का अनुमान व्यक्त किया गया है। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में आपको 76 से 90 सीटें, कांग्रेस को 19 से 31 सीटें, भाजपा को 1 से 4 सीटें, अकाली दल को और बसपा गठबंधन को 7 से 11 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। वहीं अन्य को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं सी वोटर की बात करें तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को 51 से 61, कांग्रेस को 22 से 28 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। वहीं भाजपा को पंजाब में केवल 7 से 13 सीटें मिलने की इन्होंने बात करी है। इसके अलावा टुडेज चाणक्य ने कांग्रेस को 10, भाजपा को 1, अकाली दल को 6 सीटें मिलने की बात कही है। इसके अलावा जन की बात ने आपको 60 से 84, कांग्रेस को 18 से 31, भाजपा को 3 से 7 सीटें, अकाली दल को 12 से 19 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। इसके अलावा वीटो ने पंजाब में कांग्रेस को 22, भाजपा को 5, आपको 70, अकाली दल को 19 और अन्य को 1 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। गोवा की बात करें तो गोवा में कांग्रेस के बड़ी पार्टी बनने के आसार हैं और मेगा एग्जिट पोल के मुताबिक गोवा में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। राज्य में विधानसभा की 40 सीटें हैं। गोवा में भाजपा की सरकार बनने से भी मना नहीं किया जा सकता है क्योंकि राज्य में भाजपा कांग्रेस से बहुत पीछे नहीं है। महापोल के अनुमान के मुताबिक गोवा में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अरमानों को पर नहीं लगा। गोवा में टीएमसी को कुछ खास उम्मीद नहीं है, लेकिन एक एग्जिट पोल ऐसा भी है जो भाजपा समर्थकों की धड़कनें बढ़ा सकता है। ध्यान से सुनिए, देशबंधु एग्जिट पोल ने अपने पोल के अंदर उत्तर प्रदेश में बड़े उलटफेर की बात करी है। इस एग्जिट पोल की माने तो भारतीय जनता पार्टी को यूपी में 150 सीटों तक सिमटना पड़ सकता है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो उन्हें 244 सीटें तक जीत के सामने मिल सकती हैं। दूसरे एग्जिट पोल की तरह देशबंधु ने भी बसपा और कांग्रेस के प्रदर्शन के खराब रहने की आशंका जताई है, यानी कि प्रियंका गांधी को मैदान में उतारने का कांग्रेस को कोई खास फायदा नहीं मिलेगा। हालांकि ये बात तो हमने भी पहले बताई थी कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इस समय गांधी परिवार जो है डूम हो चुका है, खत्म हो चुका है और जिस राज्य में गांधी परिवार चुनाव प्रचार करने के लिए जाएगा उस राज्य में कांग्रेस की हार तय है। वहीं बात करें तो उत्तर प्रदेश में इस समय योगी आदित्यनाथ का जो जलवा है वो तमाम एग्जिट पोल्स बरकरार रखने की बात कर रहे हैं। कुछ 1-2 एग्जिट पोल थोड़ा बहुत आगे बता रहे हैं, लेकिन तमाम एग्जिट पोल्स की माने तो उत्तर प्रदेश में दोबारा से योगी राज आने की पूरी संभावना है। और बात करें समाजवादी पार्टी की तो यहाँ पर एक चिंतन का विषय है कि यदि समाजवादी पार्टी को इतनी ज़्यादा सीटें पिछले चुनाव के मुकाबले इतनी ज़्यादा सीटें अगर मिलने की संभावना है तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि एग्जिट पोल के बाद जब फाइनल काउंटिंग जब होगी, फाइनल काउंटिंग के समय कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि समाजवादी पार्टी को बहुमत भी मिल सकता है और यदि बहुमत ना मिले तो सरकार बनाने लायक सीटें भी शायद मिल सकती हैं। इन संभावनाओं से नकारा नहीं जा सकता क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि कई बार एग्जिट पोल के जो आंकड़े होते हैं वो कुछ और होते हैं और जब फाइनल काउंटिंग होकर आती है तो कई बार उसमें भारी बदलाव हो जाता है। तो बस यही देखना है कि उत्तर प्रदेश में और तमाम राज्यों में, और उत्तर प्रदेश की बात करें विशेषकर तो क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज़्यादा जनता है, कहते हैं इस देश में सत्ता का जो गलियारा है उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। ऐसे में यदि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अगर अपने हाथ से सत्ता धोनी पड़ी तो ऐसी परिस्थिति में आने वाले समय में एक तो भारत देश के लिए बहुत मुश्किलें बढ़ जाएंगी, दूसरी बात भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मुसीबतें बहुत बढ़ने वाली हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव ये तय करेगा कि आने वाले वक्त में 2024 में लोकसभा में किसकी सरकार बनेगी, देश में किसकी सरकार बनेगी। तो ये एक बड़ा उलटफेर, एक बड़ा गेम चेंजर ये चुनाव साबित हो सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।